हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 98 है। 97 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल पांडा परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया? 1993 में, 1994 में, 1996 में, 1998 में। देखिए, लाल पांडा परियोजना ये किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये जो है कि शुरू किया गया आपका कब? 1996 में। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, लाल पांडा ये जो है कि भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में लगभग ये 1500 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, एक जीव है, मतलब 1500 से लेकर के 4000 मीटर ऊंचाई पर ये जीव पाया जाता है। और इसे अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है? कैट बियर बोला जाता है। मतलब कैट बियर के नाम से लाल पांडा को जाना जाता है। ठीक है, 1996 में जो है कि वर्ल्ड वाइड फंड के सहयोग से ये जो है कि पद्म जनायडू हिमालय जंतु पार्क ने जो है कि लाल पांडा परियोजना का शुभारंभ किया था 1996 में। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। गलत युग्म बताइए। पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल, दिहिंग पटकाई असम, वायनाड केरल, मयूरभंज असम। देखिए, इसमें गलत बताना है आपको। पूर्वी द्वार ये कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दिहिंग पटकाई ये असम में पड़ता है। वायनाड ये केरल में पड़ता है। और मयूरभंज ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये असम में नहीं पड़ता है, ये उड़ीसा में स्थित माइक स्थल है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। अगर हम बात कर रहे हैं जियाउद्दीन बर्नी की, तो इनके द्वारा जो है कि लिखा गया है क्या? तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही लिखा गया है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। इब्न बतूता के द्वारा अगर बात करें हम, तो इनके द्वारा जो है कि लिखा गया है क्या? किताब ए रहला की रचना इन्होंने किया था, इब्न बतूता ने। और अबू फजल की बात करें हम, तो ये अकबर का दरबारी कवि थे, इनके द्वारा जो है कि अकबरनामा लिखा गया है। और निजामुद्दीन अहमद इनकी बात करें तो इन्होंने तबकात ए अकबरी फ़ारसी में लिखा है। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे। तो ये होगा आपका 3421। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, लॉर्ड रिपन फैक्ट्री अधिनियम, लॉर्ड लिटन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, लॉर्ड कर्जन इंपीरियल कैडेट कोर। इसमें से आपको सुमेलित नहीं है ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जो रॉलेट एक्ट था ये जो है कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा ये लाया गया था, मतलब उस टाइम पे ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। फैक्ट्री अधिनियम ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे लाया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये जो है कि लॉर्ड लिटन के द्वारा नहीं लाया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये 1904 में, मतलब 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में ये पारित हुआ था। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी विश्वविद्यालय हैं उन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना था। तो ये लॉर्ड लिटन नहीं है, ये जो है कि लॉर्ड कर्जन होंगे। तो ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे इंपीरियल कैडेट कोर भी लाया गया था। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पे अपेक्षाकृत कम धंसता है, क्यों? बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है, परंतु व्यक्ति के भार में कमी हो जाती है। व्यक्ति का भार बढ़ जाता है, व्यक्ति का भार घट जाता है। बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाते हैं। देखिए, रेत में जो भी इंसान अगर खड़ा होता है
खड़े होने पर उस व्यक्ति का जो है कि पैर क्या होता है, रेत में धंस जाता है। लेकिन अगर वो रेत पे लेट जाए तो ये कम धंसता है। क्यों? क्योंकि बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों क्या हो जाते हैं, ये घट जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? काठी से राज्य की पूरी भूमि की नाप ली जाती थी। उपज का 30% राज्य का राजस्व था। कृषक पैदावार या नकद रूप में राजस्व चुका सकता था। जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। बात की जा रही है शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में। ठीक है, काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी, बिल्कुल सही है। कि देखिए, पैमाइश के लिए रस्सी के स्थान पे लकड़ी का डंडा का प्रयोग किया जाता था और उसे ही क्या कहा जाता था, काठी कहा जाता था। तो काठी से राज्य की पूरी भूमि की नाप ली जाती थी, सही है। उपज का 30% राज्य का राजस्व था। देखिए मतलब स्टार्टिंग में ना शिवाजी ने पैदावार जो 30% का लगान निश्चित किया था, पैदावार का 30% का लगान उन्होंने निश्चित किया था। और कृषक पैदावार या नकद रूप से राजस्व चुका सकता था। देखिए, शिवाजी के लगान नकद और अन्य दोनों रूपों में ये लेते थे। ठीक है, तो ये भी सही है। और जमींदार को अपने हलके में राजस्व वसूली की अनुमति थी। देखिए, शिवाजी की जो राज्य व्यवस्था थी ना, वो रायतवड़ी थी। इसमें जो कि किसान या रैवत से सीधा संपर्क राजा का था, बीच में कोई वो नहीं था। यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी, नहीं। इसमें जो है कि सीधा जो है कि संपर्क था किससे, किसान या रैवत से, मतलब सीधा संपर्क था राजा का। तो ये गलत है आपका। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1929 ईस्वी को भगत सिंह व राम प्रसाद बिस्मिल ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। देखिए, 1929 ईस्वी में भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ में के कार्यकर्ता थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने जो है कि केंद्रीय विधानसभा पे बम फेंका था, न कि राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जी इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, तो ये शामिल नहीं थे, भगत सिंह थे और कौन थे, बटुकेश्वर दत्त जी थे। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। देखिए, 1928 ईस्वी में विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, क्योंकि लाठीचार्ज की वजह से पूरी तरह से ये घायल हो चुके थे लाला लाजपत राय जी। तो ये जो है कि आपका सही है पहला, और दूसरा क्या है, गलत है। तो इसमें हो जाएगा केवल 2 सही है। देश के प्रमुख पाइपलाइन एवं उनकी लंबाई का गलत युग्म बताइए। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर 1750 किलोमीटर, सलाया मथुरा पानीपत 1870 किलोमीटर, मुंद्रा पानीपत 943 किलोमीटर, बरौनी हल्दिया 943 किलोमीटर। देखिए, कुछ पाइपलाइंस हैं, इनकी लंबाई के बारे में आपको गलत युग्म बताना है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो पाइपलाइन है, ये कितने किलोमीटर है इसका डिस्टेंस? तो इसका डिस्टेंस है आपका 1750 किलोमीटर। सलाया मथुरा पानीपत, इस पाइपलाइन का डिस्टेंस कितना है? तो 1870 किलोमीटर। मुंद्रा पानीपत, इस पाइपलाइन का जो है डिस्टेंस कितना है? तो इसका जो है कि डिस्टेंस है आपका 1174 किलोमीटर। और बरौनी टू हल्दिया, ये जो पाइपलाइन है, इसकी डिस्टेंस है 943 किलोमीटर। तो इसमें गलत पूछा जा रहा है, तो गलत हो जाएगा आपका ये सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? टेक्नीशियम, प्लूटोनियम, फ्रेंसियम, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था? तो कौन सा तत्व था? तो वो था आपका टेक्नीशियम। टेक्नीशियम का निर्माण जो है कि सर्वप्रथम 1937 में किया गया था। और इसका परमाणु क्रमांक कितना हो? इसका परमाणु क्रमांक 43 है, और इसको जो है कि TC से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है।
शैलकृत रथ की अगर हम बात करें, शैलकृत रथ मंदिर, तो ये जो है कि महाबलीपुरम में है, तो ये हो जाएगा ये। कैलाश मंदिर कहाँ पे है? कैलाश मंदिर है आपका एलोरा में। बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये तंजौर है। और पार्वती मंदिर जो है कि नचना कुठार है, तो ये हो जाएगा आपका 2143। 2143 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। शैवाल एक समुद्री वनस्पति है जिसका उपयोग औषधि, व्यवसाय और भोजन के रूप में किया जाता है। भोजन में उपयोग किए जाने वाले समुद्री शैवाल विटामिन और खनिजों से समृद्ध होते हैं और भारत में समुद्री शैवालों की कृषि कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप आदि क्षेत्रों में की जाती है। देखिए, बात की जा रही है शैवाल के बारे में। शैवाल एक समुद्री वनस्पति है, बिल्कुल सही है। और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? औषधि बनाने में, व्यवसाय में, भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है शैवाल का। भोजन में उपयोग किए जाने वाले जो समुद्री शैवाल है वो विटामिन और खनिजों से समृद्ध होती है। काफ़ी ज़्यादा इसमें विटामिन पाए जाते हैं, ये भी सही है। भारत में समुद्री शैवाल की कृषि कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप आदि क्षेत्रों में की जाती है। तो ये भी आपका सही है, मतलब कि तीनों सही है। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा आपका ये डी ऑप्शन। गलत कथन की पहचान कीजिए। अब तक की गठित वित्त आयोग में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगित हैं। के संथनानन ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। पहली बार जून 1980 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई और 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग की स्थापना की गई। देखिए, जो प्रथम वित्त आयोग थे उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी थे, बिल्कुल सही है। आज की डेट में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है और अध्यक्ष कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। के संस्थानन ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया था, ये भी आपका सही है। पहली बार जून 1980 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है कि पहली बार कब की गई? 1990 में की गई, ठीक है। और इसकी पहली बैठक जो है कि 10 अक्टूबर 1990 को की गई थी, तो ये आपका गलत है। और जो नीति आयोग है वो जो है कि 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत जो कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान मतलब नीति आयोग की स्थापना की गई, ये आपका सही है। तो गलत कौन सा है आपका? तो ये सी ऑप्शन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ दर्रा का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उसकी अवस्थिति दी गई है। अगर हम बात करें नीति दर्रा की, तो नीति दर्रा कहाँ पे है? तो ये है आपका उत्तराखंड के कुमाऊं में, जो कि मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने का रास्ता भी है। ये बनिहाल दर्रे की बात करें हम, तो ये कहाँ पे पड़ता है? तो बनिहाल दर्रा जो है कि जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में ये स्थित है और जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है ये, और जवाहर सुरंग जो है इसी में सिचुएटेड है। नाथुला दर्रा की बात करें तो ये जो है कि आपका सिक्किम में है, ठीक है। सिक्किम में कहाँ? तो डोगेकिया श्रेणी में ये स्थित है नाथुला दर्रा। और सीप किला दर्रा ये कहाँ पे? तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में, हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है। और सतलज नदी जो है कि इसी दर्रे के सहारे जो है कि प्रवेश करती है। तो ये हो जाएगा आपका 1324। 1324 कौन सा है? ये सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न संक्रामक रोगों पर विचार कीजिए। टिटनेस, चेचक, हेपेटाइटिस, गलसुआ। उपरोक्त में से कौन सा रोग जो है कि विषाणु जनित है? विषाणु जनित पूछा जा रहा है। देखिए, टिटनस ये क्या है? ये जीवाणु जनित होता है, ठीक है। चेचक आपका विषाणु जनित है, हेपेटाइटिस विषाणु जनित है और गलसुआ ये भी विषाणु जनित है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विषाणु जनित है, तो 2, 3 और 4 हो जाएगा। 2, 3 और 4 ये क्या है? विषाणु जनित है। बट टिटनेस क्या है? तो ये जो है कि जीवाणु जनित रोग है। वर्ष 1968 ईस्वी में स्थापित दुधवा पशु विहार को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1 फरवरी 1977 को, 1 मार्च 1978 को, 1 फरवरी 1969 को, 1 फरवरी 1975 को।
देखिए 1968 ईस्वी में स्थापित किया गया था दुधवा पशु विहार। इसको जो है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? तो इसको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1 फरवरी 1977 को। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है और यह उद्यान मुहाना तथा सुहेली नदियों के मध्य में 490 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। वैधानिक मुद्रा वह मुद्रा है जो सरकारी आज्ञा पर चलन में आती है। दूसरा है कि वैधानिक मुद्रा लेने से इनकार करने पर सरकार द्वारा दंड नहीं दिया जाता है। देखिए वैधानिक मुद्रा जो होती है यह सरकारी आज्ञा पर चलन में आती है, बिल्कुल सही है। और वैधानिक मुद्रा लेने से अगर कोई इनकार करता है तो सरकार द्वारा जो है कि दंड किया जाता है, ठीक है, दंड दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि दंड नहीं दिया जाता है। अगर वैधानिक मुद्रा लेने से कोई इनकार करता है तो सरकार के द्वारा जो है कि दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो इसमें हो जाएगा केवल एक, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विश्व टेलीविज़न दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। पहली बार टेलीविज़न की शुरुआत भारत में 15 सितंबर 1959 को हुई थी। बात की जा रही है विश्व टेलीविज़न दिवस के संदर्भ में, ठीक है। प्रत्येक वर्ष जो है कि 19 नवंबर को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। देखिए इस दिवस का आयोजन जो है कि 19 नवंबर को नहीं किया जाता है। कब किया जाता है? तो 21 नवंबर को किया जाता है, ठीक है, 19 नवंबर को नहीं। अच्छा 19 नवंबर को क्या होता है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि 19 नवंबर को किस डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार टेलीविज़न की शुरुआत जो है कि भारत में 15 सितंबर 1959 को हुई थी। तो ये आपका सही है, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। तो ये हो जाएगा आपका केवल 2 सही है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी। इसमें 12 सदस्य तथा 1 सदस्य सचिव शामिल होते हैं। इसमें से सही कौन सा है? देखिए इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुआ था 1992 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और यह एक जो है कि सांविधिक निकाय है, ठीक है। जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है यह एक जो है कि सांविधिक निकाय है और इसमें एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक अध्यक्ष होता है, 10 सदस्य होते हैं और एक जो है कि इसमें क्या होता है, एक सदस्य जो है कि सचिव शामिल होता है। मतलब टोटल 12 तो होते हैं, टोटल 12 होते हैं, 10 सदस्य रहेंगे, एक क्या होगा, अध्यक्ष होगा और एक सदस्य जो है कि सचिव होगा। और यहाँ पे दिया गया है कि 12 सदस्य तथा एक सदस्य सचिव होता है। 10 सदस्य होते हैं, एक सदस्य सचिव होता है और एक अध्यक्ष होता है। ये भी गलत है। और यहाँ दिया गया है कि 1998 में हुआ था, तो ये भी गलत है। हालांकि इसकी स्थापना 1992 में किया गया था और यह एक सांविधिक निकाय है। इसमें टोटल जो है कि 12 मेंबर होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 10 सदस्य होते हैं और एक सदस्य सचिव होता है। और यह जो है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ये जो है कि आपका पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो नहीं एक सही है और नहीं 2 सही है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन कि न तो 1 और न ही 2। अमर जवान ज्योति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इसे वर्ष 1972 में स्थापित किया गया था। यह वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिन्हित करता है। देखिए अमर जवान ज्योति, इसके संदर्भ में बात की जा रही है। इसे जो है कि 1972 में स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही है कि अमर जवान ज्योति को 1972 में स्थापित किया गया था। क्यों? क्योंकि 1971 में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच, तो भारत की जीत हुई थी इन्हीं को चिन्हित करने के लिए, ठीक है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। चांग चेनमो नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह रावी नदी की सहायक नदी है। इस नदी का स्रोत तजू दर्रे के पास स्थित है। किसके रिगार्डिंग बात की जा रही है? तो चांग चेनमो नदी के रिगार्डिंग बात की जा रही है, ठीक है। इसके संदर्भ में बात की जा रही है। देखिए चांग चेनमो नदी की अगर हम बात करें तो ये श्योक नदी की सहायक नदी है, जो कि सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है, न कि ये रावी नदी का। तो
तो ये क्या है, गलत है। और इस नदी का स्रोत जो है कि तजु दर्रे के पास स्थित है। देखिए यह जो है कि जो विवादित अक्साई चीन क्षेत्र है उसके दक्षिणी किनारे पर और पैंगोंग झील बेसिन के उत्तर में ये स्थित है। और इस नदी का स्रोत क्या है, लनक दर्रे के पास स्थित है, न कि तजु दर्रे के पास स्थित है। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी सही गलत है। तो ये हो जाएगा आपका न तो 1 और न ही 2, ये डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मलयगिरी, डोडा बेटा, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये सबसे ऊंची चोटी है आपका अनाईमुडी और ये पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है और इसकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है धारवाड़, विंध्य, कुडप्पा, गोंडवाना। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरा जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।